कल टेंस चल रहा था ना, पूरा डेफिनेशन होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर लिखा दिए थे। आज जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है क्या बोलता है हम लोग यूज देखेंगे, ठीक है। यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। रूल 1 लिखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस is used to express habitual or regular or repeated activities. Example, I to bed at 10 a.m. Go, be, went, she is going, D will go। ये goes लिखो, goes। See a newspaper every day। A read, B में हो जाएगा will read। C अब कौन सुनामी लाया रे, reads। D has, ये रीडिंग कर देते हैं, रीडिंग। tea without sugar। A take, B will take, C takes, D taking। कौन है, वही उठाने गया था, लिख। यहां तक आ जाता पंकज, लास्ट एक इधर लिखते हैं एग्जाम्पल। they always here on time। A में came, B comes, C coming, D come। कल ऐसा बताए थे, आई यू वी दे के साथ अगर वर्ब जब लगाना होगा, या यहाँ पे कोई प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, ठीक है, अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए यहाँ पे, तो उस अवस्था में वर्ब जब लगाना रहेगा तो क्या लगाएंगे, भी वन, ठीक है। डू डज में से किसी एक को लगाना रहेगा तो क्या लगाएंगे, डू, ठीक है। डू नॉट या डज नॉट लगाना रहेगा, तो क्या लगाएंगे, डू नॉट। इसी डू नॉट को संक्षेप में हम लोग क्या बोलते हैं, डोंट, ठीक है। ही, सी, इट, ठीक है, और सिंगुलर सब्जेक्ट,
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग किसका लगाएंगे, V5। डू डज में किसका प्रयोग करेंगे, डज का। डू नोट डज नोट में किसका प्रयोग हो जाएगा, डज नोट। ठीक है, इसी डज नोट को संक्षेप में क्या बोलेंगे, डजंट। ठीक है, अब लिखो, उसके बाद एग्जांपल से समझाते हैं। उतार लो। इसका साइकिल आवाज करता है। आज कौन जगा दिया तुमको, साबरीन? अपने जग गए? आज रुखसार जगा दी, वाह। आज रुखसार को कौन जगाया, संसार। लिख लिया? क्या है MD साहब? चलेगा दुबई घूमे? अगर हिंदी समझा? अच्छा, हाँ ये तो क्या दिक्कत है भाई, इस अपने भाषा में भी तो कहेंगे ना, क्या भगवान ने चाहा तो जरूर जाएंगे। गॉड सबके लिए सेम है क्या रे? गॉड का मीनिंग अल्लाह, राम, सीता, जीसस, सब हो गया ना रे? क्या भगवान और ईश्वर में पर्यायवाची हुआ? तो भगवान का ईश्वर के अर्थ क्या लिखेगा पर्यायवाची, अगर आ ही गया तो? पता नहीं। देखो रे, पहला हम लोग को देखना है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहला रूल कहता है यूज टू एक्सप्रेस, अभिव्यक्त करने के लिए हैबिचुअल, आदत संबंधी। ये उसी को क्या कहे, रेगुलर, जो नियमित रूप से होता है, रोज होता है। ठीक है, ये रिपीटेड, एक कार्य जो बार बार होता है, इस प्रकार के। अब वहां पे हिंदी में नहीं लिखा रहेगा, ये क्वेश्चन है और ये बार बार होने वाला कार्य है, आदत संबंधी कार्य है, और तुमको इस हिसाब से लगाना। क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, तुम्हें सेंस समझना पड़ेगा कि ये नियमित कर रहा है, कि पास्ट में कर रहा है, कि फ्यूचर में कर रहा है। ठीक है, अब देखो सीधा सीधी इसका अर्थ आ रहा है कि हम जो है सोते हैं कितने बजे, 10 बजे। खैर यहाँ 2 बजे सोने वाले भी लोग हैं। ठीक है, 2 बजे सोने वाले भी व्यक्ति। जो ग्रामर बनाया उन विद्वानों का कहना है कि कोई भी व्यक्ति का जो है टाइम शेड्यूल जो है फिक्स होता है। भले आजकल के नौजवान और नौजवानी, ठीक है, क्या बोलता है, जो इंस्टाग्राम और फेसबुक के चक्कर में जो है 10 के रूटीन को दूर ले गया है, लेकिन वो भी 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, 2 बजे वाला उसका रेगुलर हो जाएगा। ठीक है, रेगुलर हो जाएगा। तो ये सोने वाला जो कार्य होता है, ये क्या होता है, हैबिचुअल होता है, रेगुलर होता है, रिपीटेड होता है। मतलब एक ही दिन सोते हैं, आज 10 बजे से, कल भी 10 बजे सोएंगे। ठीक है, अगर जिसका आदत फिक्स हो जाता है तो उसको ये भी कहता है, अगर कोई उसको ज्यादा देर तक अगर जगाने की कोशिश करता है, आधा घंटा लेट, 1 घंटा लेट, तो मुंह और आंख जो है ऐसे करने लगेगा कि नहीं भाई अब हो गया, हम जा रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति का सोने का टाइम फिक्स होता है, रेगुलर होता है। ठीक है, उसीलिए उसका जो प्रयोग हम लोग कौन टेंस में करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में चुनना रहेगा 2 में से कोई एक, V1 या V5। जैसे लाइक और नहीं तो लाइक्स, जिसमें एस लग गया वो V5 और जिसमें एस नहीं लगा वो V1। अब ये बताएगा कि एस आएगा कि बिना एस आएगा। आई, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट मतलब एक से ज्यादा, जैसे बॉय है। ठीक है, और इसे आगे बढ़ गए, बॉयज हो गया। ठीक है, ये दोनों में अंतर हो जाएगा। ठीक है, एक जो है एस वाला लेगा और एक बिना एस वाला लेगा। ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट में कौन सा आ जाएगा, बॉयज आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो आई, यू, वी, दे, अगर मोटा मोटी तो यही सब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, ये एक्सेप्शन में आते रहता है, हालांकि ये भी आता है। आई, यू, वी, दे, अगर ये आता है तो वर्ब का कौन सा रूप लगाएंगे, V1। ठीक है, अभी वर्ब का जिक्र होगा तो डूडेज वाला थोड़ा बाद में देखेंगे। तो बताओ, वेंट पास्ट होता है, V4 होता है। ठीक है, तो बच गया ये और ये। ठीक है, तो आई के हिसाब से हम लोग कौन ले जाएंगे, एस वाला या बिना एस वाला, बिना एस वाला, तो वो हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते, सी डैश अ न्यूज़पेपर एवरी डे, प्रतिदिन, ये एक दिन वाला काम है या रोज वाला? तुम्हारे घर पे पेपर रोज आता है। अभी नहीं कहना कि सर हमारा घर तो बचपन से पेपर आता, कहीं पढ़े नहीं किए नियमित रूप से, लेकिन अपनी नियमितता मत देखो, जो पहुंचाने आया कम से कम उसका तो कदर करो। रोजा रहा ना, अगर 2 दिन नहीं आया तो तीसरा दिन बात सुन जाएगा।
तो हालांकि कुछ कॉमन वर्ड्स होता है, इसके बाद लिखाएंगे वो वर्ड जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये स्पष्ट कर दिया कि क्या होगा V1 या V5। अब सी के हिसाब से क्या होगा V5 है। V5 में क्या लगा हुआ रहता है लास्ट में, यस, ठीक है। रीड्स ही मेक्स टी विदाउट शुगर। आजकल चीनी का ज्यादा प्रचार प्रसार चल रहा है, चीनी बीमारी, ठीक है। तो जिसको डायबिटीज हो गया है वो लगता है कि एक दिन बिना चीनी का चाय पिएगा तो ठीक हो जाएगा कि रेगुलर, रेगुलर, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन के भाव से समझना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा V1 या V5, ठीक है। तो ही के हिसाब से V5, तो टेक या टेक्स, टेक्स, ठीक है। दे ऑलवेज हेयर ऑन टाइम। अब देखो ये भी आगे संबंधी कर रहा कि वे लोग हमेशा जो है यहाँ समय पे आते हैं, ठीक है। और आगे कुछ लिखते कुछ इस प्रकार का, ऑलवेज, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, इस प्रकार का जो वर्ड होता है वो कौन टेंस में आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। कौन में आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब दे के हिसाब से बताओ कौन सा वर्ब जाएगा, कम या कम्स, कौन जाएगा, कम, ठीक है। एक निगेटिव का नहीं है, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं निगेटिव पॉजिटिव का। I do not English. A speak, B speaks, C speaking, D will speak। लिखो तो। Does she, him, know, will know, see, known, D knowing। कौन है पंकज, दोनों तबाह कहले। चल लिखो दो, ठीक है, इसे समझाते हैं। साइकिल लेकिन देखते रहना था नहीं। WH के बाद यस नो वाला मतलब आ सकता है। अब वो तो ज्यादा पूछताछ में आ जाएगा ना। अब तुमसे पूछ दिया कि क्या बोलता है, वाई डू यू स्पीक इंग्लिश, यस का जवाब दो, फिर आगे वाई, तो उसमें यस नो। क्वेश्चन तो जनरली ऐसे ही बनेगा, वाई, हाउ, व्हेन, इससे लगा के। उतारा, फिर तू अभी नहीं उतार रहा, बाद में कहना हमको समझ में नहीं आया। समझ ही हो गया, हाँ। बताओ यहाँ पे कौन सा वर्ब लगेगा। ए भाई गजब है यार, मेल फीमेल में तनी अंतर रखे, नहीं इशारा करके बोल रहे हैं, ठीक है। बताओ इसमें क्या लगेगा। ए, अच्छा ठीक है, ए लगा, क्यों? नहीं ये तो नहीं कॉन्सेप्ट बताए, कल ही बताए हैं, बोलो उसने क्या लिखाए थे। डू डज डीड के बाद, डू डज डीड के बाद हमेशा वर्ब का लिखाए थे ना, डू डज और डीड के बाद, ठीक है, कौन सा वर्ब लगता है, V1 लगता है, ठीक है। और V1 अकेले आएगा, उससे पहले सेल भी नहीं आएगा, ठीक है। ये होगा नहीं, ये तो V4 है, ठीक है। इसमें विल लग गया, कौन हो जाएगा ये पे यहाँ देखो आई डू नॉट, यानी डू लग गया। अब इसके बाद जो वर्ब आएगा V1 या V5, V1, ठीक है। अरे डू डज डीड कहे हैं, इसके बाद नोट लगा, उससे तुमको मतलब नहीं, डू मिला ना तुमको, ठीक है। डज, अगर डज मिलता है, डीड मिलता है, वैसा रहेगा। इसी और देख लो आगे, ही डिड नॉट देम, ठीक है। लाइक, लाइक्स, लाइक। अब बताओ ये इसके आगे पीछे क्या है, तुमको क्या कॉमन मिल गया, डिड। इसके बाद वर्ब का कौन सा रूप, ठीक है। हमेशा एक क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पक्का आएगा, यही कॉन्सेप्ट, डू
डज और डिड के बाद, ठीक है, कौन सा वर्ब, भी वन लगेगा, ठीक है। अभी इसके बाद एक नोट में कुछ वर्ड लिखते हैं जो जनरली आकर के सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता। गुलाब राय में कौन कौन पढ़ता? केकर मैडम सर फेवरेट है कोई? चिंता, अरे आज अथी का एग्जाम है उसमें शायद, नवोदय का, प्रैक्टिकल नहीं, छोटा छोटा बच्चा का, ठीक है। मेरे घर के भी एक बच्चे का है उसी में, नवोदय विद्यालय में जो नहीं जाता है उसी का आज एंट्रेंस एग्जाम। तो घर के बगल में होकर इन्फॉर्मेशन ना रख ले, जितनी की इन्फॉर्मेशन रख ले, उधर चौड़ में के पंकज, डू डज डीड के बाद बताइए साहब से ना, तो वही बोलना कि वो इंटरव्यू में क्या पूछता है, इधर उस कंफ्यूजन में पूछता है वोट, तो बोलता ओ करेक्ट आंसर। मतलब फेमस होने के लिए लोग क्या से क्या लिखो, नोट ऑलवेज, sometimes, often, generally, usually, regularly, scarcely, habitually, rarely, daily, occasionally, every day, night, morning, evening, once a week, twice a week, once a month, twice a month, etc. Used to express habitual, regular, or repeated activities, and simple present tense is used with the above mentioned words. Example: it, cats and dogs sometimes. Rain, will rain, she rains, D rain, he always to school on time. A, go, B, goes, C, will go, D, is going.
सी ए न्यूज पेपर एवरी डे, ए रीडिंग will read, she reads, D read, I my car twice a month, रहने दे, was वे परीक्षा में नहीं कहता है कि रहने दे, रुक जाइए सर 2 मिनट और, सी वासेस डी वास्ट, दे लेट often becomes, she will become, she became, D will became। अरे चल लिख, बड़ी घर पे सब पढ़ता, हमरो पता, 4 गो क्वेश्चन उतारे में जो है भारी लगा। 11th में आएगा सर खाली अंग्रेजी बोलवाए। अभी एक क्या बोलता है, अभी एक मोनी वाला बैच में लड़का, सर किताब का आप चिंता नहीं करिए, किताब हम लोग खुद से कर लेंगे, ठीक है, आप खाली जो है ग्रामर को रखिए। बताओ, एक से एक महारत। अब उधर वो एग्जाम्पल से उसको ये लग रहा, अरे जो करवाई अभी यही करवाएंगे, हमको भी पता है तुम कितना पढ़ेगा, ठीक है, पढ़ने भी बैठेगा, किसी महिला मित्र का मैसेज आ जाएगा गलती से, ठीक है, तब लड़का मित्र को कौन वैल्यू देता है। पंकज बा कॉल कर रहा है, छोड़ा क्या पंकज का कॉल उठा लेता है एक बार में ना, हो सकता। ये कौन सा बात है, बड़ा हंसी जोर से आया, कारण क्या, एगो ग्रामर का कॉपी अलग बना लेना, किताब का मत बनाना। किताब का बना क्या करोगे, क्या 10 गो हमरे हुआ, फिजिक्स वाला नहीं बोला जाता है, केमिस्ट्री वाला के 10 गो हो गया। अब क्या करोगे, समय के हिसाब से फिजिक्स केमिस्ट्री सब बंटते रहता है। हो गया, अब इधर, ठीक है, दूसर के जगाने के चक्कर में अपने सो मत जाना। मुसाफिरीन का चिंता नहीं करो, समय के हिसाब से बहुत समझदार है। इसको क्या है, मम्मी सरकारी, भैया सरकारी, भाभी सरकारी, भविष्य में ही सरकारी, ठीक है। चल देख, अब यहां इसमें लगाना है, सिंपल, उतार है, उतार उतार। देख, सुधारना हिंदी है कि इंग्लिश है, इंग्लिश, इसीलिए हम डेफिनेशन इंग्लिश में लिखते हैं, समझ रहा है निशान। ऊपर इतना क्या लिखा हुआ है इसको हमेशा इग्नोर करना, ठीक है, क्या लिखा हुआ इसे अभ्यास इससे करना, ये नहीं रहेगा। अच्छा बताओ, ये लिखना है अभी, ठीक है, अब यहाँ इसकी कहानी खत्म, ठीक है, यहाँ ठीक है, ये ऊपर में लिखे, ऊपर में लिखे कि कुछ वर्ड जो आएगा, ये अगर जिस वाक्य में ये, अब ऐसा नहीं खोजना
कि सर तो 17 को वर्ड लिखाए थे, यहाँ 1 गो है, कुछ ऐसा नमूना होगा, ठीक है। कि सर तो 10 को लिखाए थे, 1 गो है, लगाए तो क्या लगा। तो इनमें से कोई अगर किसी वाक्य में दिखे, ठीक है, तो वर्ब लगाना है तो कौन सा वर्ब आएगा, V1, दोनों में से कोई एक आएगा। क्या आएगा, V1 या V5, है ना, V1 या V5। अब देखो बच्चा यहां तक पढ़ेगा, यहां तक पढ़ेगा, क्या समझा। अच्छा बताओ, रुक जा, तुम बताओ देव कुमार इसका क्या बोलता है, कैट्स एंड डॉग्स का मतलब, कैट्स एंड डॉग्स का मतलब। वाह, हाँ, और बताओ। कुत्ते और बिल्लियां भी बोल दो, ठीक है, कोई ठीक है, बिल्ला भी बिल्ले बोल दो, ठीक है, मूसलाधार बारिश होना, बहुत बारिश होना, ठीक है। अब देखो ये यहां तक तो हो गया कि कैट्स एंड डॉग्स का, रे लड़की, कैट्स एंड डॉग्स का मतलब। अब ऐसा आ जाएगा फ्रेज में किसका मीनिंग बताओ, तो हेवीली रेनिंग होगा, अत्यधिक वर्षा होना, ठीक है। अब V1 जाएगा कि V5 जाएगा, ये नहीं डिसाइड सुनिश्चित कर सका। अब कौन आ गया, समटाइम्स। अब ये स्पष्ट कर देगा ये कौन टेंस में चला जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। और ये वर्ब का दो में से कोई एक रूप लेगा, V1 या V5। अब ईट के हिसाब से देख लो उधर क्या लिखा है, ईट में V1 या V5, V5, और V5 में क्या लगा हुआ रहता है, एस, तो रेंस, ठीक है। ऑलवेज, इसका कॉमन वर्ब ऑलवेज, सिंपल प्रेजेंट टेंस V1 या V5, ठीक है। तो ही के हिसाब से क्या, V5 कौन, गो या गोज, गोज, ठीक है। सी या न्यूज पेपर एवरीडे, ठीक है, एवरीडे जिस क्वेश्चन में लग जाए V1 या V5, ठीक है, तो सी के हिसाब से V5, तो V5 कौन, एस वाला। अब ये देखो यहाँ पे ट्वाइस ए मंथ, ठीक है, सप्ताह में, सॉरी महीना है ना, महीना में मैं अपने कार को कितने बार धोता हूँ, 2 से, ठीक है। उसी का कॉमन वर्ड कौन रहा, ट्वाइस अ मंथ, ठीक है, वंस अ मंथ, थ्राइस अ मंथ, इस प्रकार का रहे तो V1 या V5। तो आई लगा हुआ है, तो आई के साथ V1, तो कौन हो जाएगा, वास, ठीक है। दे लेट ऑफ्टेन, ठीक है। अब यहां से देखो स्पष्ट नहीं करा, ऑफ्टेन है ना, ऑलवेज, समटाइम्स, ऑफ्टेन लग जाए तो V1 या V5, तो दे लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, V1, V1 मतलब बिकम, ठीक है, ए नंबर, समझ गया। लिख लिया था सारा वर्ड। हम ये नहीं जानते, हम ये लिखा रहे हैं, ये तुम्हें याद हुआ कि नहीं याद हुआ। हम अगर क्वेश्चन बना रहे हैं, टेस्ट ले रहे हो, क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। जो टेस्ट ले रहे हो उसमें क्वेश्चन लगा वो बनना चाहिए तुम्हें। देख लो तनी, उधर बाइक निकालने में दिक्कत हो रहा, पंकज देख लेना बुआ। चल शांत हो जा भाई। रूल 2, सिंपल प्रेजेंट टेंस is used to express universal truth, principle and permanent named activities। एग्जाम्पल, आराम से शांति से लिखो, ग्रामर में रूल की कमी नहीं, किताब देख करके आओ, किताब घर पे पढ़ करके आना, देखना क्यों रहता, जितना रहेगा हमारा दायित्व रहेगा सब पढ़ाना बताना, ठीक है। जिसको बोरिंग लगता है वो चले जाओ, और कहेगा तो हम 1 दिन में ग्रामर खत्म कर देते हैं इसी चीज को, ठीक है, हम 1 दिन में भी खत्म कर देंगे। कोई भी ग्रामर का कोई भी टॉपिक है, समझना में समझना तुम्हारा प्रॉब्लम आया, इसमें 99% बच्चे रह जाओगे। और सीबीएसई वाला बच्चा तनी पेशेंस रखो भाई, बिहार बोर्ड वाला कैसे बत्ती गुल रहा था। द सन इन द ईस्ट, अभी 8 बजे एक लड़की आई, उसे टॉक करना था नहीं अंग्रेजी में, देखना बत्ती गुल रहता है कि बत्ती फ्यूज रहता है कि बत्ती जलन रहता है।
बिहार में बोला अंग्रेजी भी आता सब, मतलब 10 गो आएगा तो लोगों को कहेगा सर हाँ बोलो, कहीं अंग्रेजी पढ़वे नहीं किए तो पढ़ा क्या, कहीं अंग्रेजी पढ़वे नहीं किया, हिंदी रोज पढ़ता था, बाप गिरी खा के बोले तो कौन रोज हिंदी पढ़ता था, रोज प्रतिदिन 10वां में ना, नहीं भाई रोज क्लास मिलवे नहीं करता है, यहाँ बगल में कोचिंग नहीं चलता है, कौन, हाँ ठीक है, वो नहीं, हम भाषा हिंदी की बात करेंगे। अब ऐसा क्या करो, केमिस्ट्री में लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड, इंग्लिश में लिखना है, ज्यादा इजी होता तो मास्टर का वाला लिखेगा, का आकर आप ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड राइज विल राइज, तो हमने नुकसान पहुंचा दे पर सी राइजेस डे रोज, water at 100 degree Celsius boiled see boil will boil two and two 4 makes will making Sandra 2 and 2 4 A and was C is D R man mortal A is was R D was उतार गप छोड़े में तुरंत सबको अच्छा लगने लगेगा। कहाँ रे तू अभी राज ना क्या बोले हम, कौन कोचिंग में रे, उस सरस्वती शिशु में हो सकता है और दूसरे में ना, पढ़ो वही एगो ना कहा कि जो क्या बोलता है खान सर इतने बढ़िया टीचर है कि रिक्शो वाला समझ जाता है, ठीक है बढ़िया है, हो गया बिहार पुलिस ग्रुप डी में तो ठीक है, ना तो फिर रिक्शे चलाएगा पूरे जीवन भर, कम से कम अरे तो कुछ शेर के जगह एप्पल सीख लिया होता, आना के जगह पे कम सीख लिया होता, वो तो काम देता, ट्यूशन पढ़ा था, कितना रिक्शा चला करके 500 कमाएगा, 500 वाला देखता है मैडम को एकदम बाई पर्सनालिटी, क्या रे धीरज गुड मॉर्निंग मिस, गुड मॉर्निंग सर, सुनता है ना रिक्शा वाला को, रे चल भाई धारा नंबर 13, हाँ मालिक चला, हो नहीं रे जाओ ना दिल्ली बम्बई हो, टेम्पो वाला के, ठीक है, अरे भाई होता है, तुमको ना लग रहा है, तुमको लग रहा है, अब बड़का शिवम्मा बोल रहा है, शिवम्मा तो नया नया पैसे करो निकाला, आप ठोक दे ठेला वाला, उसके बाद ही वो करता है ना, तो मतलब कहीं ना हमरे पर फेंका है, चल देखो कहता यूनिवर्सल ट्रूथ, जो बात संसार में सत्य है, ठीक है, प्रिंसिपल कोई सिद्धांत, ठीक है, परमानेंट एक्टिविटीज कोई कार्य स्थायी हो, जैसे मान लो गंगा निकलता है कहां से, जमुना से, सरस्वती से या हिमालय से,
लगातार है, ठीक है। इस प्रकार का वाक्य है उसमें कौन टेंस में प्रयोग होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब जैसे देख लो, इसका एक और एग्जांपल बन सकता है इधर, द सन इन द वेस्ट, ठीक है। सेट, सेट्स, विल सेट, ठीक है, हैज सेट, ठीक। अब देखो, सूर्य पूरब में निकलता है, संसारिक सच्चाई, ठीक है। तो इसमें जो आएगा कौन टेंस आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब देख लेना वही V1 या V5। सन या सन्स, एक हो कि एक से ज्यादा, एक यानी सिमिलर है, तो क्या एस वाला या बिना एस वाला? बिना एस वाला, ठीक है, एस वाला। तो राइज या राइजेस? राइजेस, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। ये कोई सिद्धांत है, सही है। 100 डिग्री होने पे पानी उबलने लगता है, सिद्धांत है ना, ठीक है, वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो क्या लग जाएगा? V1 या V5, ठीक है। अब देख लो, बॉयल्स या बॉयल, तो क्या चला जाएगा? बॉयल्स। 2 and 2, 3 and 3, ऐसे दो टाइप से क्वेश्चन बनेगा। एक बनेगा मेक से, ठीक है, और दूसरा का बनेगा EJMR से, ठीक है। ये कोई व्यक्ति लिख करके चल गए भाई कि 2 और 2 जोड़े तो कितना हुआ? एक सिद्धांत नियम अनुसार चल रहे हैं, ठीक है। तो दो तरह से क्वेश्चन बनाएगा, कभी V1 V5 खोजेगा, क्या V1 या V5। तो 2 and 2, ठीक है, एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का। तो मेक या मेक्स? मेक्स। अब यहाँ पे उसी क्वेश्चन को बदल दिए तनिषा ऑप्शन, ठीक है। अब एम तो होगा नहीं, क्योंकि ये किसका भाई है? आई का भाई है, ठीक है। वाज होगा नहीं, सिंपल प्रेजेंट में लेना है, तो इज या आर, ठीक है। अब इसके हिसाब से जब यहाँ पे सिंगुलर लगाए तो यहाँ भी सिंगुलर ही लगाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? इज। दो तरह से क्वेश्चन बनेगा, या तो EJMR से और नहीं तो मेक या मेक से, ठीक है। मैन मोर्टल, आदमी मरणशील होता है, संसारिक सच्चाई, क्या लग जाएगा? V1 या V5, ठीक है कि नहीं? नहीं है, चलो EJMR पे आते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस वाला ही तो आएगा, तो प्रेजेंट टेंस वाला में अब देख लो, ये तो आएगा नहीं, ये तो आएगा नहीं। अब ये देखो यहाँ पे ये एक है कि एक से ज्यादा? एक है, तो क्या लग जाएगा? इस लग जाएगा, ठीक। सन इन द वेस्ट, सूर्य जो है किधर डूब जाते हैं? इधर वेस्ट में। तो सेट या सेट्स? सेट्स क्यों? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट का काम कर रहा, ठीक है। देखो तुम लोग बनाओ, द सन राउंड द अर्थ, ए में मूव्स, मूव्ड, विल मूव। देख लो धीरज, गलत गलत कर दिए। अरे कोई तो करो ना यार, ठीक है। अब मान लो जो क्या बोलता है, जो यहाँ है उसके लिए सन, और जो सन पे है उसके लिए, अरे कोई तो होगा। प्रकाश है, अति है, क्या बोलता है, गर्मी है ना, आग है ना, ठीक है। तो उसके लिए कौन घूम रहा? पृथ्वी। अरे क्या बोलता है, कभी कभी भी ट्रेन में खड़ा रहो, ट्रेन में खड़ा रहो, एक ट्रेन जा रहा है तो लग रहा है कि चल रहा है, लेकिन तो ट्रेन खड़े हैं, ठीक है। कभी कभी ये भी प्रतीत होगा कि प्लेटफॉर्म में चल रहा, ठीक है। अब ये नहीं समझ में रे लड़का रे मूव्स करता है कि नहीं करता, संसारिक सच्चाई, ठीक है। तो V1 या V5 ये देख लेना, सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है, उस हिसाब से, ठीक है। बाकी का था कल तनी पढ़ ले अंग्रेजी बढ़िया से, सॉरी परसों, ठीक है। नहीं तो तू भी रे, तू भी क्या बोलता, हवा हवाई चला करके पढ़ना। बन गए कांस्टेबल तो ठीक है ग्रुप डी, और नहीं तो दो और हवा हवाई बढ़ा लेना, बाद में चला धीरज जाएगा और क्या बोलता है सोनू जाएगा, 300 रुपया देगा, हो जाएगा। चलो ठीक, धीरज ऑफ।